आप में कुछ ऐसा है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। शायद आप ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा महसूस करते हैं, और शायद इसीलिए ये दुनिया आपको कभी पूरी तरह समझ नहीं पाई। लेकिन इस वीडियो में आप खुद को पाएंगे, क्योंकि हम बात करेंगे उन अनकही सच्चाइयों की जो हर गहरे इंसान के दिल में दबा दी जाती है। अगर आपने कभी अकेलापन, असलीपन और गहराई को एक साथ महसूस किया है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना गहराई से आप सोचते हैं, उतना ही आप अकेले होते जाते हैं? जैसे जैसे आप दुनिया को बेहतर समझने लगते हैं, लोग आपकी बातें सुनने से कतराने लगते हैं। यह सिर्फ आपके मन का भ्रम नहीं है। समाज हमेशा से गहराई से सोचने वालों से डरता आया है। नहीं, इसलिए नहीं कि वो गलत है, बल्कि इसलिए कि वो सब देख लेते हैं जो बाकी लोग देखना ही नहीं चाहते। इतिहास इस सच्चाई का गवाह है। सोक्रेटिस से लेकर नीत्शे तक, गैलीलियो से लेकर टेस्ला तक, हर महान सोचने वाले को या तो हंसी का पात्र बनाया गया, या फिर चुप करा दिया गया, या पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों को असहज कर दिया था। शोपनहावर, जो शायद इतिहास के सबसे ईमानदार दार्शनिकों में से एक थे, मानते थे कि बुद्धिमत्ता एक वरदान नहीं, बल्कि एक अभिशाप है। एक ऐसा अभिशाप जो उन लोगों को समाज से अलग थलग कर देता है, जो इस दुनिया को बहुत साफ साफ देख पाते हैं। लेकिन सवाल यह है, ऐसा होता क्यों है? समाज ऐसे लोगों से डरता क्यों है जो बाकी सबसे अलग सोचते हैं? इसका जवाब छुपा है इंसानी मन की गहराई में। जरा सोचिए, जब आप किसी ताकतवर इंसान के पास खड़े होते हैं, तो आपको अपनी कमजोरी महसूस नहीं होती, बल्कि आप उसकी ताकत की तारीफ करते हैं। जब आप किसी अमीर इंसान से मिलते हैं, शायद थोड़ी जलन होती हो, लेकिन आप अपनी असलियत पर सवाल नहीं उठाते। मगर जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसकी सोच आपसे कहीं गहरी है, तो कुछ अंदर ही अंदर टूटता है। इस एहसास को मनोवैज्ञानिक कहते हैं मिरर इफेक्ट। गहरा सोचने वाला इंसान सिर्फ नई बातें नहीं लाता, वो तो सामने वाले को उसका असली चेहरा दिखा देता है। और इंसान अपनी सीमाओं को स्वीकार करना नहीं चाहता। कभी कभी तो उनकी मौजूदगी भर ही काफी होती है दूसरों को खुद पर शक दिलाने के लिए, चाहे वो कुछ बोले या चुप ही रहे। तो फिर बुद्धिमत्ता दूसरों को इतना असहज क्यों कर देती है? जब कोई इंसान ताकतवर होता है, हम उसे लीडर या रक्षक मानते हैं। जब कोई अमीर होता है, हम उसकी सफलता की तारीफ करते हैं, या फिर सोचते हैं काश हम भी ऐसा कुछ कर पाएं। ये सारी चीजें बाहरी होती हैं, हम उन्हें पहचानते हैं, लेकिन वो हमारी आत्मा या सोच को सीधे चुनौती नहीं देती। लेकिन बुद्धिमत्ता वो अंदर से झकझोर देती है, क्योंकि शारीरिक ताकत या दौलत की तरह बुद्धिमत्ता सिर्फ दिखती नहीं, वो हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। हम अपने विचारों, अपने विश्वासों और दुनिया को देखने के अपने नजरिए से खुद को परिभाषित करते हैं। और जब कोई ऐसा इंसान सामने आता है जो इन सबको सवालों के घेरे में ला देता है, तो हमें लगता है जैसे वो हमारे अस्तित्व पर हमला कर रहा हो। इसीलिए लोग बुद्धिमत्ता की सराहना करने के बजाय उसे अनजाने में नकारने लगते हैं, न कि इसलिए कि वो घमंडी हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी मौजूदगी हमें हमारी सीमाओं से रूबरू करवा देती है। यही वजह है कि इतिहास में गहराई से सोचने वालों को समाज ने किनारे कर दिया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ विचारों को नहीं, बल्कि लोगों के ईगो को भी हिला दिया। और इंसान का स्वभाव होता है कि वो अपने अहम को किसी भी कीमत पर बचाए। जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी हल्की फुल्की बातचीत में कोई गहरी, जटिल बात कहने की कोशिश की है, और फिर क्या हुआ? लोग चुप हो गए या बात ही बदल दी। यह सिर्फ संयोग नहीं है, यह एक रक्षात्मक प्रतिक्रिया है। जब लोग किसी गहराई से सोचने वाले से मिलते हैं, उनका दिमाग सेल्फ प्रिजर्वेशन मोड में चला जाता है। जिज्ञासा की जगह विरोध आता है, बातचीत की जगह टालमटोल होती है। इसीलिए दार्शनिक, बुद्धिजीवी और दूरदर्शी लोग अक्सर अकेले पड़ जाते हैं, न कि इसलिए कि वो अलग रहना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि समाज ही उन्हें अलग कर देता है। अब हम एक ऐसे युग में हैं जहां सब कुछ जुड़ा हुआ है।
सोशल मीडिया, तकनीक, इंटरनेट, हर किसी के पास आवाज है, हर कोई कुछ कह रहा है, लेकिन जितना ज्यादा शोर है उतनी ही कम समझ है। हम ऐसे दौर में हैं जहां गहराई को बोरिंग कहा जाता है, सोचने को ओवर थिंकिंग और शांति को सोशल डिटैचमेंट समझ लिया जाता है। जो व्यक्ति ज्यादा सोचता है उसे कहा जाता है तू बहुत कॉम्प्लिकेट करता है यार। जो सवाल उठाता है उसे कहा जाता है तू नेगेटिव हो गया है। और जो सच बोलता है उसे चुप करा दिया जाता है। अब इस डिजिटल दुनिया में बुद्धिमत्ता की कीमत और भी भारी हो गई है, क्योंकि पहले तो बस आसपास के लोग आपको नहीं समझते थे, अब तो दुनिया भर के लोग आपके खिलाफ बोल सकते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा मंच बन गया है जहां वायरल वही होता है जो शोर मचाता है, ना कि जो सच या सोच लेकर आता है। गहरी सोचने वाला इंसान, जिसे वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, वो इस डिजिटल वैलिडेशन की दुनिया में अकेला पड़ जाता है, फिर चाहे वो कितना भी सही क्यों ना हो। लेकिन यही वो मोड़ है जहां हमें खुद को याद दिलाना होता है कि गहराई एक कमजोरी नहीं है, अकेलापन कोई सजा नहीं है, बल्कि ये एक चुनाव है जो उन लोगों ने लिया है जो दिखावे की दुनिया में सच को पकड़ने की हिम्मत रखते हैं। गहराई से सोचने वाला इंसान शोर से नहीं डरता, वो डरता है खामोशी में भी नकलीपन से। वो रिश्ते चाहता है, पर वो ऐसे रिश्तों से दूर रहता है जो सिर्फ सतह पर टिके हों। उसका दिल साफ होता है, पर उसकी आंखें सब पढ़ लेती हैं। वो हंसता है, पर अक्सर वो हंसी अकेले होती है, क्योंकि जो सब समझ जाता है वो सबके साथ नहीं रह सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग दुखी हैं, बल्कि ये वही लोग होते हैं जिन्होंने दुनिया की असलियत को देखा है और फिर भी जीना चुना है। इन्हीं लोगों से क्रांति आती है, इन्हीं के शब्दों से सभ्यताएं बनती हैं, इन्हीं की खामोशी में छुपी होती है सबसे बड़ी चीख। और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। शायद आप कम हैं, पर आप गलत नहीं हैं। आपकी सोच, आपकी संवेदनशीलता, आपकी सच्चाई इस दुनिया की सबसे कीमती चीजों में से है। हाँ, ये राह आसान नहीं है, पर यही राह असली है। तो अगली बार जब आप खुद को अकेला महसूस करें तो याद रखिए, आपका अकेलापन आपकी गहराई का प्रमाण है। और हो सकता है कहीं किसी कोने में कोई और भी आप जैसे ही सोच रहा हो, चुपचाप, अकेले, मगर पूरी सच्चाई के साथ। अगर इस वीडियो ने आपको कहीं ना कहीं छू लिया है तो यकीन मानिए ऐसे और भी लोग हैं जो इसी को महसूस कर रहे हैं, लेकिन चुप हैं। हम इस चैनल पर उन्हीं आवाजों को जगह देते हैं जो आम नहीं है, लेकिन जरूरी है। तो अगर आप भी सोचते हैं, महसूस करते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, एक सोच है जो आपके जैसी है।